नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार के विभिन्न जिला में भ्रमण करने चल रहे हैं। आज जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको घुमाने लेकर के आया हूं उसका नाम है कटिहार। और कटिहार जो अगर देखा जाए लोकेशन के हिसाब से तो गंगा के उत्तरी मैदान में आपको देखने को मिलेगा। जो मिथिला वाला हिस्सा है वैसा उस एरिया में कह सकते हैं। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण समझ लीजिए, कटिहार जो है उसे आप सीमांचल का हिस्सा मान सकते हैं। कटिहार को आप अगर उस हिसाब से देखेंगे तो गंगा नदी यहाँ से होकर के निकलती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वेस्ट बंगाल से टच करता हुआ दिखेगा। तो ये सारे दृष्टिकोण से हम कटिहार के विषय में विभिन्न बातों को समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग कटिहार की यहाँ पर लोकेशन को देखेंगे कि किस तरह से लोकेशन इसका बना हुआ है। अगर आप देखेंगे उत्तर में आपको पूर्णिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप दक्षिण की तरफ नजर डालें तो वह भागलपुर भी और झारखंड भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखेंगे पश्चिम में कुछ हिस्सा आपको पूर्णिया का ही देखने को मिलेगा और पूरब में देखेंगे तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, और अगर बांग्लादेश ऑप्शन में दिया जाता है तो भी बांग्लादेश के साथ भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं 2011 के जो जनसांख्यिकी हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। कुल अगर आबादी देखेंगे तो ठीक ठाक है, यहाँ पर 30 लाख से अधिक है 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन पैटर्न समझिए, महिला और पुरुष की जनसंख्या का, महिला की जनसंख्या है वो पुरुषों के मुकाबले में कम है। तो पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। ग्रोथ रेट अगर देखेंगे 2001 से 11 तक वो 28.35% है, यानी कि ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। ये ग्रोथ रेट ये शो करता है साथियों कि 2027 में जब सेंसस होगा और आंकड़े जारी किए जाएंगे जनसंख्या का, तो ये जो 10 साल का ग्रोथ रेट यहाँ पर है और ये जिस शो कर रहा है 11 के बाद 27, तो और इस बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जनसंख्या काफी बढ़ने वाला है। ये 40 लाख से क्रॉस कर जाएगा कटिहार का जनसंख्या, ये ध्यान रखना है। साक्षरता दर के हिसाब से बात करेंगे तो 52.24%, और देखिए यहाँ पर ये जो है निश्चित तौर पर बेहद कम है। ठीक है, सीमांचल के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यही देख रहे हैं। पैटर्न समझिए कि सीमांचल के तमाम डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता दर कम होता जा रहा है और ये 52 तक केवल है। पुरुष का साक्षरता दर भी केवल यहाँ पर बहुत कम है, 59 से भी 59 है, और अगर देखेंगे महिला का वो 44 पर ही है। तो पैटर्न समझिए, पुरुष का साक्षरता दर जो है वो महिलाओं से अधिक है, महिला का कम है। यानी कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के जैसे कटिहार भी यहाँ पर देखेंगे उस ट्रेंड को फॉलो करता है। जो ये सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, इसमें अगर आप चर्चा करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग करते हैं कि 1000 पुरुष पर जो फीमेल की संख्या है वो कितनी है। सामान्य लिंगानुपात देखेंगे 919 है, और शिशु लिंगानुपात में हम देखते हैं कि 0 से 6 वर्ष में अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, 961 है। तो एक ट्रेंड आपको समझ में आया कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सीमांचल के तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर साक्षरता दर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके मुकाबले कम है, लेकिन यहाँ का जो सेक्स रेशियो है बाकी डिस्ट्रिक्ट से बेहतर स्थिति में है। ये सीमांचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। क्षेत्रफल 3056 पर वर्ग किलोमीटर और जनघनत्व जो है 1005 पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। गठन 1990 में हुआ था। चौहद्दी के लेकर के चर्चा हमने पहले किया। उत्तर में पूर्णिया, दक्षिण में गंगा नदी है, भागलपुर का एरिया भी रख सकते हैं, झारखंड भी, और पूरब में जो है वह पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम में जो है वह पूर्णिया पड़ता है। जो चौहद्दी हमने वहां देख भी लिया था मैप के जरिए। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, भौगोलिक तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। कटिहार से जुड़ा हुआ तापमान 29.86 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 16.39 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत वर्षा ठीक ठाक देखने को मिलेगा 1032 मिलीमीटर। जाहिर सी बात है यहाँ पर मानसून जल्दी पहुंचेगा तो वर्षा होगा। समुद्र तल से ऊंचाई 31 मीटर और मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी का मतलब है कि बाढ़ यहाँ आएगी, बाढ़ अपने साथ ये मिट्टी लाएगी, तो जाहिर सी बात है ये मिट्टी जो है उपजाऊ होगी और ये संकेत देता है कि यहाँ पर जो है कृषि के कार्य अधिक देखे जाएंगे। रोजगार में भी कृषि ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखेंगे, बेरोजगारी की जब यहाँ पर बात करेंगे, कृषि ज्यादा है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रमुख नदियां को लेकर के मैंने पहले ही कहा था कि महानंदा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बिहार के सबसे अगर आप पूर्व से देखेंगे तो वहां पर महानंदा नदी बहती है, लेकिन चूंकि यहां पर कटिहार की चर्चा करेंगे, नीचे से आप जानते हैं कि गंगा नदी यहां निकलती है, इसलिए गंगा नदी का भी महत्व यहां पर रहेगा, जिसको बिहार की जीवनदायिनी कहा जाता है। कमला भी यहां पर अपना प्रकोप दिखाते हुए नजर आएगी। प्रशासनिक विभाजन देखेंगे, मुख्यालय कटिहार का कटिहार शहर में ही है। प्रमंडल इसका पूर्णिया देखने को मिलता है, जो कि हमने पहले भी चर्चा किया। अनुमंडल 3 है, कटिहार सदर है, बरसोई है और फिर यहाँ पर मणिहारी देखने को मिलेगा। अगर प्रखंड देखेंगे तो वह 16 है, पंचायत 126 है। लोकसभा
निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो एक ही है कटिहार में। अगर देखा जाए 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, 40 लोकसभा क्षेत्र है, तो लगभग एक कह सकते हैं सबको यहां पर मिला है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो यहां पर 7 दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर विधानसभा की स्थिति से देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिष्ठा कुछ हद तक ठीक है, जिसमें कटिहार भी है, कदवा है, बलरामपुर, प्राणपुर, मणिहारी, बरारी, कोरहा। तो ये ध्यान देखना है। अब भाषा को प्रश्न पूछा जाएगा, भाषा पे ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए अंगिका भी है, जो आप देखेंगे भागलपुर मुंगेर वाला हिस्सा, वो भी प्रभाव देखने को मिलेगा। सुरजापुरी, सुरजापुरी कहां, जो हम ऊपर चलते थे किशनगंज की हमने जब चर्चा किया तो किशनगंज वाला थोड़ा सा प्रभाव, और बंगाल वाला, तो वो प्रभाव यहां पर कटिहार में भी। मैथिली सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये मैथिली भाषा है, मिथिला क्षेत्र है, गंगा के उत्तर में मैथिली पूरे हर जगह है, टिक लगा के आना है। हिंदी निश्चित तौर पर है ही, मारवाड़ी समुदाय की वजह से पोलियो बंगला जो है यानी कि बंगला, और उर्दू भी यहां पर देखने को मिलेगा। मुख्य उद्योग जो है जूट एवं पटसन, मलबरी, रेशम देखने को मिलेगा। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, पटसन, मकई, ठीक है यह। और दर्शनीय स्थल जो है गोगा बील झील महत्वपूर्ण है, और नवाबगंज का प्राचीन किला भी है। मणिहारी राज विराट में काले पत्थर की बनी शिव मूर्ति और गोरखनाथ मंदिर, तो ये सारे चीजें जो है यहाँ पर एक तरह से दर्शनीय स्थल के रूप में देखने को मिलेगा। अन्य बिंदु में समझिए, कोशी नदी का गंगा में संगम जो है कुर्सेला कटिहार में हो रहा है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और गोगभील झील, मणिहारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मक्का का दूसरा सर्वाधिक उत्पादन तथा मक्का की दूसरी उत्पादकता वाला डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी हम कटिहार को जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। यह शहर रेल नेटवर्क में 7 प्रमुख लाइनों का मिलन बिंदु होने के कारण नॉर्थ ईस्ट का द्वार कहलाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स है भारत का, वहां पर जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है 7 अगर देखेंगे अलग अलग प्रमुख लाइनों का मिलन बिंदु होता है, तो नॉर्थ ईस्ट का इसे दरवाजा कहा जाता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। कटिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कोई प्रश्न आता है तो इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक। अब यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे कि आप में से कितने लोग कटिहार के रहने वाले हैं या कितने लोग पूर्णिया प्रमंडल के रहने वाले हैं। दूसरी बात आप ये भी बताएंगे कितने लोग अभी कटिहार घूमने जा चुके हैं, और सबसे अहम बात कि अभी तक आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट के विषय में हमने चर्चा नहीं किया है। क्योंकि आप लोग जिनका भी जवाब ज्यादा आएगा फिर उस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर लेंगे। आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिए, धन्यवाद।